नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए शेट्टार को टिकट नहीं दिया था, इसलिए वह नाराज हो गए थे। उन्होंने दिल्ली जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी थी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी जगदीश शेट्टार को उम्मीदवारी दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने एक फार्मूले के तहत कई वरिष्ठ नेताओं को इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं उतारकर युवाओं को मौका दिया है। जगदीश शेट्टार से भी कहा गया था कि वह चाहें तो उनके परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा जगदीश शेट्टार को राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उनके अड़ियल रुख को देखते हुए उन्हें मनाने के प्रयास छोड़ दिए गए थे। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे लक्ष्मण सावदी भी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में दो बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना और जिन विधायकों के टिकट कटे हैं उनका कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के साथ चले जाना निश्चित ही बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर असर डाल सकता है। जहां तक जगदीश शेट्टार की बात है तो आपको बता दें कि साल 2013 में डीवी सदानंद गौड़ा के इस्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। यही नहीं, बीजेपी ने साल 2013 का विधानसभा चुनाव उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हो गई थी। चुनाव के बाद जगदीश शेट्टार को किनारे नहीं किया गया, बल्कि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब जब वह कांग्रेस में शामिल हुए तो उससे स्पष्ट हो गया कि कुछ राजनीतिज्ञों के लिए पद ही सब कुछ है, विचारधारा का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। जिस पार्टी ने उन्हें आधा दर्जन बार विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री तक बनाया, उसे उन्होंने महज एक चुनावी टिकट के लिए अलविदा कह दिया। 5 दशक से ज़्यादा समय तक वह संघ और जनसंघ की विचारधारा के साथ पले बढ़े और उसके प्रसार में महती भूमिका निभाई। इसलिए अब जब उन्होंने पाला बदल लिया है तब यह सवाल उठेगा ही कि दूसरी विचारधारा के साथ वह कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे। जगदीश शेट्टार को इस उम्र में बीजेपी छोड़ने से पहले यह भी सोचना चाहिए था कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई तब उनकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है। बहरहाल देखा जाए तो जगदीश शेट्टार जैसे वयोवृद्ध नेताओं की राजनीति में बने रहने की इच्छा भी विकास में बड़ी बाधक है। यदि वयोवृद्ध नेता युवाओं के लिए पद छोड़ना शुरू कर दें और अपने अनुभव का लाभ उन्हें देते हुए उनका मार्गदर्शन करें तो युवाओं की ऊर्जा और वरिष्ठों के अनुभव का समावेश राज्य और देश के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जहां तक जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने की बात है तो आपको बता दें कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। शेट्टार हुबली धारवाड़ मध्य सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेट्टार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर अपमानित किया और पार्टी आज सीमित लोगों के नियंत्रण में है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे उस पार्टी से जबरन बाहर धकेला गया जिसे मैंने खड़ा किया था। उन्होंने कहा, मैं आज कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों को अपनाते हुए उसमें शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि कल मैंने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया और आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे हर पद दिया है और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टार ने कहा कि मैंने सोचा था कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात नहीं की, किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इससे शक्ति भी मिलेगी और एकजुटता भी होगी और यह दर्शाता है कि जो वातावरण कर्नाटक में बन रहा है इससे सब लोग खुश हैं और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे को एक सीनियर लीडर हमारे को बीजेपी से अपने स्वाभिमान को जब धक्का हुआ तो वो आ गए हैं, तो उनका स्वागत मैं कर रहा हूँ और उनके आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा और उनके पीरियड में उन्होंने विरोध यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में हर इसमें उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति जब हमसे जुड़ जाते हैं तो नेचुरली और भी शक्ति हमको मिलती है। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने जगदीश शेट्टार को चुनाव के लिए बी फॉर्म भी दे दिया।
हम आपको ये भी बता दें कि जगदीश शेट्टार रविवार को एक विशेष हेलीकॉप्टर से हुबली से बेंगलुरु पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार, पूर्व मंत्री एमबी पाटिल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के साथ बातचीत की थी। शेट्टार एक अनुभवी नेता हैं। उनका परिवार जनसंघ के दिनों से पार्टी से जुड़ा रहा है। वह कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।